जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग एक्सरसाइज 26.1 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले इससे जुड़े जो प्रयोग सवाल है उसको हम बना चुके हैं। आपको उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इससे जुड़े अगर कोई आपको कोई दिक्कत हो रही है तो जरूर आप लोग मैसेज कीजिए। कोई भी अगर वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे, बुरा लगे, क्या लगे, उसमें जरूर आप लोग मैसेज कीजिए। अगर कुछ हेल्प हो पाता है तो उसके लिए मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्य समझूंगा कि आप लोग को इस जर्नी में मैं आप लोग की मदद कर पाया। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, चीजों को देखिए, समझिए। बहुत सारे यूट्यूब में चैनल है, देखिए वो मिलता है, आप लोग वहां पे से भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है मैथ के लिए। मैथ में अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको एक्सप्लोर कर पाएंगे कि चीजों को किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। जब तक इसमें अगर आपको दिया ना रहे कि कौन सा मेथड से सॉल्व करना है तो आप लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि डायरेक्ट मेथड यूज करना है, कि स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है, कि एज्यूम्ड मेथड यूज करना है। लेकिन कुछ में आपको नहीं दिया रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट कोई भी जो आपको इजी लगे उसको यूज कर सकते हैं। हो जाएगा एक्स आई, ये हमारा हो जाएगा एफ आई। ठीक है। अब जो प्रत्यक्ष पद्धति है तो उसमें क्या होता है, एक्स आई एफ आई गुना होता है, तो समेशन होगा और समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है। तो हमें इतना निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस जो एक्स आई है एफ आई इसको गुना करो। इसको गुना करेंगे तो 15 चौके 60, 16 सते 112, ये हो जाएगा 170, 180, 95 और 80। सबको जोड़िए। ठीक है, सबको जोड़िए। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना होगा, देखिए 7, 2 और 5 7। उसके बाद ये सेकेंड वाला कीजिए, 6 1 7 7 14, 14 और 8 22, 22 30, सॉरी 22 30 39। ठीक है, हाथ में 3, 1 2 3 और 3 6, 697 हो गया आपका। ठीक है, 697 हो गया। तो ये हो गया। तो हमें पता है कि प्रत्यक्ष पद्धति में एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 697 और एफ आई जो होगा ये होगा हमारा, देखिए 11 और 20, 31, 36 और 4 40, ये हो गया 40। तो समेशन ऑफ एफ आई हमारा हो गया 40, ये हो जाएगा 40। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा 17.425 आपका 425 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में कुछ ज्यादा था नहीं। प्रत्यक्ष पद्धति में आप लोग डायरेक्ट इसको और इसको गुना करके जो वैल्यूज निकलता है उसको जोड़ेंगे। देखिए समेशन करना पड़ता है, सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई, ये पूरा होगा। तो इस तरह इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो हमारा आंसर 17.425 आएगा। 2 ही डिजिट तक लिया जाता है मैक्सिमम, आप लोग 3 डिजिट भी ले सकते हैं। कहा गया है कि आपको कल्पित माध्य से निकालते हैं। कल्पित माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, एक्स आई निकालना होगा। ठीक है, तो अब यही बात मैंने आपको पहले बताई कि यहाँ पर एक्स आई दिया हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग निकालते हैं ना कि 20 और 30, तो ये लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दो, 50/2 करते हैं। तो कल्पित माध्य में क्या करते हैं कि ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा दोनों, यहाँ पे क्या अनग्रुप डाटा है। ठीक है, ये सजाया हुआ तो है लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं दिया है कि लोअर अपर लिमिट नहीं दिया गया। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, इसी में मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो जो कल्पित माध्य और कर्मांतर पद्धति में ही डिफरेंस होता है कि जो कर्मांतर पद्धति है उसमें आपको डिफरेंस दिया रहेगा इस तरह का, लेकिन इसमें आपको डिफरेंस नहीं भी दिया रहेगा। ठीक है, डिफरेंस नहीं भी दिया रहेगा और डायरेक्ट नहीं भी होगा, एक से दूसरे लिंकेज नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोग 4 को a मान लिए। ठीक है, तो डी आई क्या हो जाएगा हमारा, एक्स आई माइनस ए। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 4 माइनस 2, यानी कि यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 2 माइनस 4 दैट इज -2। ठीक है, 3 माइनस 4 दैट इज -1, 4 माइनस 4
दैट इज 0। 5 माइनस 4 1, अच्छा यहाँ होगा, ठीक है। ये 6 माइनस 4 2, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 4 बराबर 0, और ये हो जाएगा 5 माइनस 4 1, ये 6 माइनस 4 2, और यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 4 दैट इज 3। ठीक है, तो ये आपका डी हो गया, और हमें क्या निकालना है, डी आई एफ आई। ठीक है, तो डी आई निकल गया, तो ये हो गया हमारा डी आई का पार्ट, और ये है एफ आई। दोनों को गुना कीजिए तो माइनस 2 और 6 माइनस 12, 8 माइनस 1 माइनस 8, ये तो शून्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9। अब सबको जोड़िए, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव वाला को ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 23 1 32, 8 5 13 और 9, 13 9 हो गया 22, यानी कि 2 और 2 3, यानी कि 32, और ये हो जाएगा आपका 20, यानी क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें क्या होता है, x बार क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य पद्धति में a प्लस डी बार, तो ये डी बार हमारा नहीं निकला है, तो a निकलेगा, और डी बार हमारा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो आपका एफ आई कितना हो जाएगा, आपका मैंने इसमें मिटा दिया, देखिए एफ आई कितना था, 50 होगा। ठीक है, तो एफ आई हमारा कितना हो जाएगा 50, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमने कितना माना था 4 को, 4 प्लस 12/50। ठीक है, 4 प्लस 12/50 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 6/25, तो 6/25 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा 62.2 और 10 यानी कि 4। ठीक है, यानी कि 4, यानी कि 4.24 आपका आंसर हो जाएगा, 4.24 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी तरह से बन गया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हाँ, लेकिन एक ही बात है कि अगर जो कल्पित माध्य पद्धति होता है उसमें अगर आपको नहीं भी दिया रहे, डिफरेंस दोनों के बीच का ग्रुप डाटा नहीं भी दिया रहे, तो भी हम लोग इसको यूज कर सकते। यही कल्पित माध्य और क्रमांतर पद्धति का बेसिक डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा गया है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x बार दे दिया है। क्या कह रहा है कि यदि प्रदत्त तथ्यों का यौगिक माध्य 20.6 हो तो a का मान निकाले। इसमें हमको a का मान निकाला, और इसमें दे दिया गया कि xi है और ये fi है। ठीक है, तो इसमें हमें a का मान निकालना है, और दिया है कि आप यौगिक माध्य दिया है, पद्धति नहीं दिया गया कि आप किसी पद्धति से यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि भाई बहुत सारा यूज हो सकते हैं इसमें, आप कल्पित माध्य पद्धति भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए डायरेक्ट पद्धति भी हम लोग यूज करके इसको निकाल सकते। सबसे पहले देखिए इसका मान कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 13 7 20 25 50। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ आई आपका हो गया 50। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट पद्धति यूज करना है, तो हमें क्या होगा, इसको गुना करेंगे, यानी एक्स आई एफ आई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 30 150 25a 175, और ये भी हो जाएगा हमारा 175। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारा कितना हो जाएगा, ये 350 500 530, ये हो जाएगा 530 प्लस 25a। देखिए बहुत लोग इस 25a को जोड़ देते, नहीं होगा, ये एक के साथ गुना है, तो किसी अन्य संख्या के साथ गुना है तो ये जुड़ेगा नहीं। तो अब हमारा निकल गया एफ आई एक्स आई, और ये तो जो हम लोग डायरेक्ट पद्धति में हम लोग यूज करते हैं, एक्स बार क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 530
प्लस 25a बाई 50 और x बार हमारा कितना दिया है 20.6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया 530 प्लस 25a और इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1030। ठीक है, इसको शून्य देखिए गुना करें, देखिए 20.6 गुना 50। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1030। ठीक है, 1030 हमारा ये हो जाएगा। अब आप देखिए 25a बराबर 103 माइनस 503, तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो 25a, तो 25a बराबर हमारा हो गया 500, तो ये क्या हो जाएगा 500 बाई 25 यानी कि 20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका 20 आंसर हो जाएगा। तो देखिए मेन है कि आप यहाँ पे अगर गुना भाग में आप सही रहिए, ये जो 530 आया ना 530, इस गुना भाग में आपको सही होना पड़ेगा, क्योंकि जो सांख्यिकी है ये सिर्फ और सिर्फ गुना भाग पे ही डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन स्किल कितना है। इस चैप्टर में आपका कैलकुलेशन स्किल को ही नोट डाउन किया जाता है और आपके कैलकुलेशन स्किल को ही परखा जाता है कि आप कितना अच्छा सवाल को सॉल्व कर पाते हैं।